नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। जय बाबा की जय माता काल का। मित्रों, हमारे एक भाई का फ़ोन आया था, तो उन्होंने हमसे कहा था कि भगत जी, किसी ने बुलाकी बाबा की चौकी हम पे लगा दी है और भगत जी ये जो है मेरे खून में रम गई है, मेरे खून में मिल गई है, तो अब ये हटेगी कैसे। तो हमने काफ़ी समझाया कि भाई हट जाएगी, ये तो समस्या परेशानी है, ऊर्जाएं हैं आती जाती रहती हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। तो उसने कहा कि नहीं भगत जी, ये मेरे खून में मिल गई है, ये रम गई है, तो झटेगी कैसे। तो मित्रों, आज इसी विषय पर जो चर्चा करती हैं कि रमना क्या होता है और मरीज की गलतफहमी को दूर करना है। मतलब जो जादूगरी से जो पीड़ित हैं, जो रोगी, ठीक है, उनको मरीज ही कहा जाएगा। तो उनकी थोड़ी सी छोटी सी गलतफहमी ये हो गई है कि साहब जी मेरे खून में मिल गई, अब जी हटेगी नहीं, कुछ इस तरह की एक बात जो है मतलब सामने आई है। तो रमना किसको कहते हैं तो आइए मित्रों, इसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ज़रा। दरअसल क्या है कि जब कोई चौकी आपके पास में चल के आती है, चाहे वो किसी देवी की हो, चाहे वो किसी देवता की चौकी हो, तो ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है चौकी चलाने वाले के ऊपर कि चौकी चलाने वाला व्यक्ति कितना ताकतवर है, चौकी चलाने वाले व्यक्ति ने कितनी साधनाएं की हैं, या चौकी चलाने वाला व्यक्ति कुछ साधारण भगत है या उस्ताद है, या उसकी एनर्जी किस लेवल की है, बड़े लेवल की है या छोटे लेवल की है। तो ये पूर्णतः उसी चीज़ पर जो निर्भर करता है। अगर चौकी चलाने वाला व्यक्ति साधारण है, उसकी एनर्जी निम्न है, तो चौकी साधारण रूप से ही काम करती है, थोड़ा बहुत ही परेशान करती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। इसी के विपरीत यदि चौकी चलाने वाला व्यक्ति उस्ताद है, कम से कम मान लीजिए 15 से 20 साल की उसकी सेवा है, उसके पास में गद्दी है और वो भेंट पूजा भी देता है, ज्ञान में भी माहिर है, किसको जोड़े में किसको मिला के चलाना, किसके जोड़े से किसको ला के उतार लेना, किसको मना लेना है, तंत्र भी जानता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति आप पर चौकी चलाता है, तो वो चौकी जब आप पर चलती है तो धीरे धीरे, पहले चौकी धीरे धीरे आपको परेशान करती है। जब कुछ धीरे धीरे उसको समय बीत जाता है, साल 2 साल 5 साल, धीरे धीरे आपको पता चलती है, 2-3 साल में आपको पता चली कि मुझ पे कोई परेशानी है, कोई चौकी है। फिर आप धीरे धीरे इलाज कराते हो, फिर वो इलाज जो सक्सेस नहीं हो पाता, जब वो इलाज सक्सेस नहीं हो पाता, पता चली कि 5-6 साल हो गए, उसके बाद फिर आपको ही भ्रम हो जाता है कि साहब चौकी जो है रम गई है, खून में मिल गई है। तो देखिए, रमना क्या होता है। रमना होता है आपकी ऊर्जा को पकड़ना। रमने का मतलब खाल में रमना या खून में रमना नहीं होता भाई। वो कोई मैं कहूँ कोई वो जीवाणु थोड़ी है, ठीक है ना। कोई जीवाणु तो वो है नहीं, कोई कोरोना वायरस तो है नहीं कि आपके शरीर में लग गया और खून में मिल गया, हवा के द्वारा खून में मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आती तो हवा के द्वारा है, लेकिन ये एक ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या करती है, सबसे पहले आपकी ऊर्जा पर कब्जा करती है। आपकी ऊर्जा क्या है, जिस ऊर्जा से हम चल रहे हैं, जिस ऊर्जा से हम देख रहे हैं, जो हमारी सोल है, वही तो हमारी ऊर्जा है। अगर हमारी सोल हमारे शरीर से, सोल यानी कि आत्मा, हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकाल ली जाए, तो क्या हम चल पाएंगे? हम नहीं चल पाएंगे। आपने अभी तक जो है देखा होगा, पिक्चरों में भी, नाटकों में भी, जितने भी भूत प्रेत जिन्न जो आते हैं, तो व्यक्ति की वो आत्मा को ही खींच कर ले जाते हैं। क्या आपने कभी ये देखा था कि कोई शरीर को ऊपर ले गया उठा के और शरीर ही गायब कर दिया व्यक्ति? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। उसी प्रकार से जब कोई चौकी चलती है तो वो ऊर्जा रूप में चलती है, और ऊर्जा पर कब्जा करती है। जब ऊर्जा पर कब्जा हो जाएगा, हमारी आत्मा पर कब्जा हो जाएगा, तो हमारे शरीर पर अपने आप ही कब्जा हो जाएगा। हमारा सेंट्रल पॉइंट जो होता है, मस्तिष्क, जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है, पहले कब्जा वहाँ से चालू होता है। और जैसे ही हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा सामने वाली चौकी कब्जे में आती है, फिर हम उसके मन मुताबिक कार्य करने लगते हैं। वो हमारे दिमाग में गलत नेगेटिव विचार डाल सकता है, आत्महत्या करने के लिए हमें उकसा सकता है, कोई गलत काम करने के लिए हमें उकसा सकता है। तो इसी को कहते हैं रमना। रमना मतलब व्यक्ति की ऊर्जा पर कब्जा करना, ना कि खून में रमना, ठीक है। खून में रमना एक अलग चीज़ है। जैसे कोई वायरल हो गया, कोई बुखार आ गया, कोरोना फैल गया, तो वो खून में आ गया, ठीक है ना, चमड़ी में चला गया, उसको कहते हैं खून में रमना। और जो देवताओं का रमना होता है, या देवताओं की जो बीमारी होती है, देवी देवताओं की, वो हमारी ऊर्जा को पकड़ती है।
जब ऊर्जा कब्जे में आ जाती है तो शरीर तो मित्रों अपने आप ही कब्जे में आ जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके। लाइक करें। धन्यवाद।